बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस रोशन ख्याल वीडियो में हम शेख अब्दुल रऊफ अल सकलीली की जिंदगी और महराज को बयान कर रहे हैं, जो एक मुअज़्ज़ज़ इस्लामी स्कॉलर है जिनके काम ने इस्लामी असूलों की समझ की तश्कील दिया है। सोने उम्र में इनकी इब्तदाई सालों कलीदी इल्मी इमली और खिदमात और असरी इस्लामी फिक्र पर इनकी तालीमात के पायदार असरात का अहाता किया गया है। बराए करम वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके और इस्लामी तारीख की इस अहम शख्सियत की शानदार जिंदगी को जान सके। अब्दुल रऊफ इब्न अल फंसौरी अल सकलीली हिजे की तब्दीली अब्दुल रऊफ सिंगल 1615 और 1693 ईस्वी के एक मशहूर इस्लामी शकालर शतारिया तरीका के रूहानी पेशवा और अच्छे सुल्तानात के मुफ्ती थे। इंडोनेशिया और जनूबी मशरकी एशिया में शतारी सूफी तरतीब को फैलाने वाला दीन और सबसे पहले इनके बहुत से शागिर्द इस्लाम को फैलाने वाले बन गए। वो आमतौर पर शेख अब्दुल रऊफ अल सकलीली के नाम से और बाद अज मर्ग तेगुर्गो को सियाक्वाला के नाम से जाना जाता है। अल सकलीली के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अच्छे के मगरबी साल पर वाक़या एक कस्बे संगंगल का बाशिंदा था। अल सकलीली कहलाने के अलावा इसका दूसरा इंतसाब अरबी नस्बा अल फंसौरी था, जिसका तलक हारूस के कस्बे से था। इनका तलक इसी शहर के एक और मुमताज सूफी शायर और अदीब हमजा फंसूरी से हो सकता है। इनका पूरा नाम अमीनुद्दीन अब्दुल रऊफ इब्न अली जोरी तस्मा अल फंसूरी अल मस्किनी है। इसका खानदान 13वीं सदी में फारस या अरब से सिंगल अच्छे आया। हालांकि तारीखी रिकॉर्ड की कमी की वजह से यह गैर यकीनी है, नीज ये हकीकत के इसका खानदानी नाम अरबी नहीं है। इनके कामों पर लिखे गए नाम की बुनियाद पर कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फानसूर हारूस के से तल्लक रखने वाले मालयाई नस्ल से थे, जबकि अच्छे सिंगल लोगों की जबानी रवायत के मुताबिक वो मुसलमान हांग नस्ल से था। अल सकलीली के पहले उस्ताद गालिबन इनके फालिद शेख अली अल फंसूरी थे, जो इस वक्त एक मशहूर अचनी स्कॉलर थे। बाद में इसने फंसूर के बंदा अच्छे में उलमाए कराम से तालीम हासिल की। बंदा अच्छे में तालीम हासिल करने के बाद हज और मजीद तालीम के लिए मक्का मुकरमा चले गए। सकलीली 1642 के इस पास अरब चला गया। दोहा, यमन, जद्दा, मक्का और ज्यादातर मदीना में तकरीबन 20 साल तक इस्लामी तालीमात का मुताला किया। वो सूफी उलमा अहमद अल कशाशी और मुल्ला इब्राहिम अल करानी से वाकिफ हुए, जिन्होंने इन्हें तसव्वुफ की तालीम दी। इंडोनेशिया के जजीरे से तल्लुक़ रखने वाले अल सकलीली का एक अहम असर जिसने इससे दोस्ती की और इसके साथ तालीम हासिल की, वो यूसुफ अल मकसरी थे। इसने अपनी किताब अमदादुल मुजाहिदीन अल सलूक अल मसलक अल मुफरदीन में 19 उस्ताज़ा और 27 दीगर उलमा की फहरिस्त दी, जिनसे इसके ज़ाती रवाबत है। इनके दो सबसे काबिल एहतराम उस्ताज़ा अल कशाशी और अल करानी थे। अल कशाशी ने अल सकलीली को शतारिया और कादरिया के लिए बाज़ाब्ता जानशीन खलीफा के तौर पर इख्तियार एजाज दिया। अच्छे वापस आने के बाद उन्होंने खतों खिताब का सिलसिला जारी रखा और मजहबी अमूर के बारे में अल करानी के राय तलब की। इस्लामी इल्म और तसूब में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अल सकलीली 1662 के करीब अच्छे वापस आए, जहां इसने एक स्कूल कायम किया। तुलबा अच्छे और इंडोनेशी जजीरे के दिगर इलाकों से आए थे। इनके चंद काबिल जिक्र शागिर्दों में बुरहानुद्दीन औलकान मगरबी समाट्रा से, अब्दुल मही पहमान मगरबी जावा से, अब्दुल मलक इब्न अब्दुल्ला माले जजीरा नमा से और
بابا داؤد آل شامل تھے۔ دوستو، سید محمد نقیب الاس کی بنیاد پر جب السکینی کو مدینہ میں الکشاوی سے پڑھانے کی اجازت حاصل ہوئی، اس کے بعد وہ شطاریہ طریقہ کو انڈونیشیا جزیرے میں متعارف کرانے والے پہلے شخص بن گئے۔ اس کا نام البزیوی کے تصنیف انوار التنزیل و اسرار التحویل پر ملائی زبان میں قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو پہلی بار استنبول میں 1884 میں شائع ہوا تھا۔ السکینی نے ملائی اور عربی میں لکھا، جس میں قرآنی تفسیر، علمی دینیات، تصوف اور اسلامی فقہ جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 22 کتابیں تصنیف کی۔ ان کی مشہور کتاب کا نام مرائل الصلاح فی تفصیل معارف الحکیم الشریعہ لی ملک الوہاب تھا۔ اس کتاب میں فقہ کے بہت سے پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، جسے شادی، مالی لین دین اور وراثت سے تعلق اور متعلق احکام و مسائل شامل ہے۔ اس کی تشریح نو تصوف کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے اور اسلام کے خارجی اور باطنی پہلوؤں کو یکجا کرتی ہے۔ شطاریہ کے ایک شیخ کے طور پر السکینی نے وجودیہ کی تعلیم کو منظور نہیں کیا، لیکن ارنیوی کی طرح کھل کر اس کی مخالفت نہیں کی۔ عبدالرؤف سکینی کا انتقال 1693 میں 73 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کا مقبرہ بندہ اچے انڈونیشیا سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دیا ریا میں واقع ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم اسلامی صوفی اسکالر ابو بکر الکلابادی کی سوانح حیات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔